गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैथ्स का नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन जो कि एग्जाम के कहीं ना कहीं आसपास के क्वेश्चंस है, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, उसको लेकर के आए हैं। और आप लोग क्वेश्चन को देखिए और कहीं कोई डाउट होगा, दिक्कत होगा तो रिपीट करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो एग्जाम का समय स्टार्ट होने वाला है। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया है, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और यूपीपी का भी एग्जाम का रिजल्ट आउट हो गया है। अभी बच्चों से संपर्क मैक्सिमम नहीं हो पाया है और अब रेलवे का सीजन स्टार्ट होने वाला है। रेलवे में सबसे पहले लोको पायलट का एग्जाम होगा, जेई का एग्जाम होगा, फिर एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो मतलब तैयारी में कहीं से 1% कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की करनी है, हर वैरायटी के सवाल को टैकल करना है। प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे उसके इर्द गिर्द ही रहना है, उसी के आसपास आपको रहना है और यही तैयारी का सबसे अच्छा तरीका भी होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए, जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन के सारे ऑप्शन को आप उसके आसपास के दायरे को कवर करिए। चलिए मैथ के सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के सीरीज के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर एक बार आप कहेंगे कि लाइक करिएगा और शेयर भी कर देंगे तो ठीक है। ठीक है, शुरू अभी हम लोगों ने ऑनलाइन के रूप में आपके तैयारी को एक ब्रशअप करने के लिए चीजें हमने स्टार्ट किया है। तो आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही हम इसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आज का पहला आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है और वो नंबर रैकरिंग का है, रिपीटेशन वाला है, बार वाला है। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, 9 है 3 और 3 पे बार लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई तो आप पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और फ्रैक्शन वाली वैल्यू का रूट निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको मालूम है कि अगर मैं 0.a पर बार लगाता हूं तो उसकी वैल्यू होती है a बाई 0.a b के ऊपर बार लगाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है ए बी अपॉन 99। 0.a b c के ऊपर बार लगेगा तो इसका मतलब ए बी सी अपॉन 99। एक टाइप ये जिसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लिखेंगे उस सब पे बार कवर होता है। तो मोटा मोटी दिमाग में रखना है कि जितना अगर बार डिजिट को कवर करता है उतना नीचे 9 आ जाता है फ्रैक्शन में लिखते समय। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो मैं इसको लिखूंगा रूट में 9/9, जो कट करके 1 बन जाएगा। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक आपने ये स्ट्रक्चर समझ, ये टाइप 1 है, जब डायरेक्ट रिपीटेशन स्टार्ट होता है कुछ भी छूटता नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये एक सिंप्लीफिकेशन का सीरीज पैटर्न का कैलकुलेशन है, इसको बताना है। इसमें बहुत ही आसान होता है। डॉट लगने का मतलब कोई एक नियम है जो कि यहाँ तक आया है एन तक, और एन कहीं एक ब्लॉकेज पॉइंट होगा, एक एंड कोई नंबर होगा जहाँ पे आपको स्टॉप करना। तो चलिए इस सीरीज में हम चलते हैं। तो यहाँ पहला वाला जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, सॉरी 2/3। पहला वाला जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 1 - 1/3, 2/3। ये हो जाएगा 4 में से एक गया 3/4, ये हो जाएगा 4/5 एंड सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा n-1/। यहां तक ये टर्म्स है। अब यहाँ नोटिस क्या करना है, ऑब्जर्व क्या करना है, एक पैटर्न चलता है। जैसे देखिए ये इस क्रॉस पे चल रहा है, ये रास्ता हमारा मिल रहा है,
ठीक, तो ये चलते चलते कहीं एक कोई यहाँ पे नंबर रखेंगे तो वो नंबर देखिए यहाँ से ये कटता हुआ जा रहा है, तो इस सीरीज में ये रास्ता आपको इसको खत्म कर देगा। तो इसको खत्म करने के लिए अगला नंबर चाहिए जो कि है ही नहीं, तो यहाँ पर n बचेगा, इधर का सारा नंबर कट गया, इधर 2 यहाँ ऊपर 2 बचा है, तो 2/n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल में या तो क्रॉसिंग इस फॉर्मेट पर होती है या क्रॉसिंग इस फॉर्मेट पर होती है। जब इस फॉर्मेट पर क्रॉसिंग होती है तो यहाँ वाला नंबर बच जाता है और इसका यहाँ वाला नंबर बच जाता है, और जब इस रास्ते पर क्रॉसिंग होती है तो इसका यहाँ वाला नंबर बच जाता है, और इसमें जब लास्ट में चलते हैं तो इसका यहाँ वाला, यानी कि पहले का ऊपर और लास्ट का नीचे वाला बचेगा, और जब ये रास्ता मिलेगा तो पहले वाले का नीचे और ऊपर वाले का ऊपर मिलेगा, लास्ट वाले का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/n। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका जिसका स्क्वायर होता है वही उसका रूट होता है। तो इस सवाल को तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4√3, जबकि यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो ये बात गलत हो गई। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 3 12, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 12 और 2 14 हो जाएगा, जबकि ये 13 दिया है, ये भी बात खत्म हो गई। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 12 और 1 13 बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√3 + 1, प्लस लगा इसलिए प्लस की बात करेंगे, और आगे 2ab बनेगा, और 2ab करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा कि a² + b² + 2ab इसका रूट वैल्यू जो होता है वो a + b होता है, और a² + b² - 2ab इसका रूट वैल्यू a - b होता है। तो बस आपको समझना यही है कि ये दिया गया होगा और ये आपसे पूछा जाएगा। तो प्लस में है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये फिगर है, तो इस फिगर को आप यहां से क्लासिफाइड करेंगे, जैसा कि लिखा है 13 + 4√3 है, तो ये जो नंबर है ये a² + b² है, और ये 2ab है, तो 2 × 2 × √3 है। अब बात आ गई कि ये 2 तो कांस्टेंट है, या ये a हो सकता है और ये b हो सकता है, ये a होगा और ये b होगा, तो फिर a² + b² पर ये बात सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये 7 ही बनेगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पूरा का पूरा a और ये b बन जाता है, तो ये a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 2√3 + 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक सीरीज है जो कि आगे इंफिनिटी तक गया है, और इसका रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। पहले आपको मैं कुछ बात समझाना चाहूंगा यहाँ पे, और बात ये है बात ये है कि अगर मैं कहता हूं 1/a × b, तो आप इसको इजीली 1/a - 1/b लिख सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि यहाँ पर इनके बीच एक की गैप है जो एक ऊपर लिखा गया है। अगर कल को कोई लिखता है 2/a × b, तो आप इसको भी 1/a - 1/b लिखेंगे, जब a और b के बीच 2 का डिफरेंस होगा। कल को अगर 3/a × b है, तो आप इसको भी लिखेंगे 1/a - 1/b, लेकिन a और b के बीच 3 का गैप होगा। यानी कि अगर जितना फैक्टर का डिफरेंस है, अगर वही डिफरेंस ऊपर है, तो उन संख्याओं को 2 टुकड़ा में माइनस लगा करके इजिली लिख सकते हैं। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है जो कि 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका 1 और 4 में 3 का अंतर है, 3 दिया गया है। आप इसको लिख लेंगे 1/4, 1/1 - 1/4। ठीक, प्लस, ठीक है,
यहां से जब आप चलेंगे तो यहां पर देखिए ये 4 है और ये 9 है, यहां भी 5 का डिफरेंस है, तो आप इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, और प्लस आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये 9 है और ये 16 है, 9 और 16 में 7 की दूरी है, ऊपर 7 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/9 माइनस 1/16 प्लस। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरा कट जा रही है, लास्ट इंफिनिटिव है, तो ये लास्ट में आ जाएगा 1/∞। ठीक है, तो 1 माइनस 1/∞ है और नीचे इंफिनिटिव आ जाता है, तो किसी भी ऊपर की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी 0 और ये इंफिनिटिव है, तो फाइनली इसका रिजल्ट हो जाएगा इंफिनिटिव डिवीजन बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। अब 0 की बात करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन में नहीं है और ये इंफिनिटिव का केस है, तो 1 माइनस 1/∞ यानी इंफिनिटिव माइनस 1/∞ का टर्म्स होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए था इंफिनिटिव, लेकिन दिया नहीं है, 0 दिया है, तो इसलिए हम 0 के साथ चले जाएंगे, वरना इसका करेक्ट आंसर इंफिनिटिव होगा। ठीक है, या इंफिनिटिव आप लोगों को ये बताया गया है कि नीचे फ्रैक्शन में इंफिनिटिव नहीं आना चाहिए। इंफिनिटिव की वैल्यू कब, जब आप किसी 0 में डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटिव आता है, और इंफिनिटिव में डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटिव का नॉट डिफाइन। इसके कई केसेस बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हम 0 के साथ चलेंगे। अगला, ये एक रैकरिंग वाला सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, एक रेक्टिंग इनटू फ्रैक्शन, जो अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसे जब सीधे रेकरिंग का ही प्लस और माइनस की बात करता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते क्या है कि मैक्सिमम बिना रेकरिंग वाला कितना है। तो आप कहेंगे कि सर 2 डिजिट ऐसा है जो बिना रेकरिंग का है, तो इसका मतलब कि विकल्प हमारा वही आंसर होगा जिसमें 2 डिजिट बिना रेकरिंग के होंगे। तो यहाँ पर तीनों पर रेकरिंग है, इसलिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 पर रेकरिंग है, एक ही बिना रेकरिंग का है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिजिट बिना रेकरिंग का है यहाँ पर, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्या देखते हैं इसमें कि जो बार वाला है ये एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम भी एक ही होगा। इसका मतलब कि वही हमारा आंसर होगा जिस पर एक अंक के ऊपर बार होगा, और यहाँ पर 2 अंक पर बार है, यहाँ 2 अंक पर बार है, यहाँ 3 अंक पर बार है, यहाँ 1 अंक पर बार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे प्रोडक्ट में गुणनफल में राइट साइड से शून्य कितने आएंगे, यानी कि द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 2 3 एंड 19। आप देख रहे होंगे कि ये लगातार के ऑड नंबर है, और सिर्फ ऑड नंबर ही है, इवन नहीं है। और आपको ये मालूम होगा कि जीरो लाने के लिए आपके पास एक ऑड नंबर 5 चाहिए और बाकी के इवन डिजिट चाहिए, जो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा। तो जीरो तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो जीरो के बारे में सोचना ही नहीं है, और इवन कहीं है ही नहीं। बिना इवन के 5, और ऑड में इकलौता ऐसा 5 है जो कि इवन के साथ मिलेगा तभी लास्ट में जीरो आ सकता है। बाकी कोई दूसरा ऑड डिजिट ऐसा नहीं है जो कि किसी इवन के साथ मिलकर के जीरो दे दे। तो हमें मालूम है कि 5 और 2 का अगर कॉम्बिनेशन होता है तभी हमको यूनिट पर या लास्ट में जीरो मिलता है। तो इधर 5 तो है लेकिन 2 कहीं नहीं है, 2 लाने के लिए इवन चाहिए और इवन इसमें है नहीं, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में जीरो होता ही नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी भी ऑड नंबर केवल है और उसके प्रोडक्ट में आपसे पूछ रहा है कि जीरो कितने आएंगे, ऑड नंबर को ऑड नंबर से कभी भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब कि 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 2 3 डॉट डॉट, ये चलेगा 100 तक, और कह रहा है कि पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लास्ट में आपको जीरो कितने दिखेंगे ये बताना।
तो मेरे भाई अभी मैंने बताया कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन 1 0 देता है। ठीक है, 2 बार अगर 2 आता है और 2 बार 5 आता है तो इसमें लास्ट में 2 0 आएगा। अगर ये 3 बार आता है और ये 5 भी 3 बार आता है तो लास्ट में 000। इसका मतलब कि 2 और 5 के जितने सेट होंगे उतना शून्य बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर लगातार संख्या है तो 2 तो हर दूसरे नंबर में मिलेगा, हर इवन नंबर में 2 इनबिल्ड है, यानी कि आपको सिर्फ 5 खोजना है कि 5 कितनी बार है। तो इसका मतलब हमने पहले इसके पहले वाले में मैक्सिमम पावर निकालने के लिए बताए थे, यानी कि 5 कितनी बार है ये जानने के लिए बताए थे। तो मैंने क्या कहा था कि जो लास्ट नंबर है आपको सिर्फ खोजना क्या है, 2 अगर पूछ रहा है, 0 पूछ रहा है तो केवल आपको 5 काउंट करना है कि 5 गुणा में कितनी बार आएगा, इसमें 5 कितनी बार आपको दिखेगा फैक्टर के फॉर्म में, है ना। तो 5 की संख्या निकालेंगे क्योंकि इवन में 2 तो है ही। तो 100 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 20, 20 को पुनः 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 4। अब 4 छोटा हो गया 5 से तो 20 और 4 मिलकर के 24 हो गया। इसका करेक्ट आंसर 24 5 यानी कि 24 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको तो याद भी रखिएगा आप लोग कि 1 से 100 तक के प्रोडक्ट में लास्ट में 24 0 आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इतना है, b इतना है, c इतना है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। इस पर भी मैंने आपसे पिछले वाले में क्वेश्चन बताया था, लेकिन मैं ये बताया था कि अगर इसके बराबर में ये हो जाए तो हमेशा a b c बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर a b c की वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर a b c की वैल्यू दिया गया है, a b c आपके पास है और आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इसका आंसर 3। डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 3। कब? जब आपके पास 1 का डिफरेंस होगा लगातार के संख्या में। तो 95 97 99 यहाँ 2 का डिफरेंस और 1 का डिफरेंस होगा तो 3 होगा। तो जब 2 का डिफरेंस आए, 3 का डिफरेंस आए, 4 का डिफरेंस आए तो ये पूरा जो रिजल्ट बराबर होता है वो 3d स्क्वायर पे बराबर होता है। अब d क्या है तो d इनके बीच का म्यूचुअल डिफरेंस होता है और म्यूचुअल डिफरेंस यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा 4 होगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। और ये 80-90% सवाल में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही टर्म्स में होते हैं, इसलिए इसका आप ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर तुरंत मिल जाएगा विद इन सेकेंड। और इसका एक फॉर्मेट भी लिख दे रहे हैं हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट पर रख करके भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे ए और बी का डिफरेंस लेंगे तो ए और बी का 2 आएगा और 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा। बी और सी में भी डिफरेंस आएगा कितने का 2 का, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। सी और ए में डिफरेंस कितने का आएगा 4 का, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 4 20 और 4 24, 24 बटे का 2 आ रहा है जिसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, जो हमारे पास यहाँ पे मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पे पावर 10 और 2 पे पावर 20 की संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात समझाऊं कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n ये a प्लस b से डिवाइड होगा और a माइनस b से डिवाइड होगा, लेकिन इसके पीछे एक राज है कि n इवन होना चाहिए, n इवन होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे यही एक सीक्रेट है। और आप देख रहेंगे कि दोनों में पावर तो सेम है। ठीक है, तो पावर सेम होना चाहिए और यहाँ पे पावर चेंज। ठीक है, तो आप समझिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 का होल पे पावर 10। ठीक, इसको आप लिख लेंगे तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, बात बराबर की हो जाएगी, तब ये 4 बन जाएगा। इसके बदले में आप 4 लिख लेंगे और पावर में चढ़ जाएगा 10। अब हमारे पास 51 है और 54 है और पावर दोनों में सेम है, बीच में माइनस है, 10 है तो इवन नंबर है तो ये कटेगा 51 प्लस 4 यानी 55 से कटेगा और 51
-4 यानी कि 47 से। तो 55 और 47 दोनों से कटेगा और इसके सारे फैक्टर से कटेगा। तो इसमें पूरे विकल्प में 55 दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात ध्यान रखेंगे। और यहीं पर मैं लिख दूं, अगर a पे पावर n प्लस b पे माइनस b पे प्लस b पे पावर n है, तो ये केवल a प्लस b से कटता है जब n यहाँ पे ऑड होता है। और अगर a पे पावर n माइनस b पे पावर n, ये केवल डिवाइड होता है a प्लस b से जब n यहाँ भी, और जब n इवन होगा तो प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी कटेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि ये जो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, इसके बराबर होता है। और इसी को एक दूसरा इसका करते हैं कंडीशंस में, ये हो जाता है x माइनस वाई एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बनता है। ठीक है, तो मुझे मेरे पास जो डेटा दिया गया है उसमें ये दिया गया है, डिफरेंस दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, अगर इसका यूज करेंगे तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ जो जरूरत है इसके हिसाब से चलेंगे। x माइनस वाई 4 दिया है, 4 का क्यूब 64 हो गया, प्लस एक्स वाई दिया गया है 21, 21 या 63 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस वाई फिर 4 है, 4 तिया 12 का 2 और 4 और 2 6 यानी यूनिट पर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा 316, इसका सही जवाब 360। हालांकि कैलकुलेट नहीं किया है लेकिन यूनिट पर एक ही 6 मैच कर रहा है। ये 4 तिया 12 2 बनेगा और 2 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दिया गया है और कह रहा है कि ये किससे विभाजित होगा। जस्ट अभी वाला यही सवाल था। ये दिया गया है कि 97 पे पावर 10, तो देखिए 1024 मेरे भाई, ये 2 पे पावर 10 होता है, 2 पे पावर 10। अब आपके पास फिर से वही बात आ गई, के माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। 97 2 99 से कटेगा और 97 में से 2 गया 95 से कटेगा, यानी कि संख्या 99 से कटेगी, 95 से कटेगी, प्लस इसके सारे फैक्टर से कटेगी। तो 99 का फैक्टर 11 होता है, 95 का फैक्टर न तो 11 12 और 13 17 कुछ नहीं है, 99 का फैक्टर 11, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 99 है 11 गुणे 9, यानी कि जो 99 से क्या कटेगी वो 11 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तो 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लॉजिक वही पुराना काम करेगा, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n a माइनस b से और a प्लस b से दोनों से डिवाइड होता है जब n दोनों में इवन कॉमन होता है, इवन कॉमन होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिस करते रहनी है। और कहीं ना कहीं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। 2 पे पावर 413 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। 2 पे पावर 413 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर होने लायक है तो कर लेते हैं। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। अब मेरे भाई यहाँ पे एक 2 है, इसमें से एक 2 काट दिया तो ये बचा 412, ये कट गया। अब आपको 2 में 3 से भाग देना है, रिमाइंडर आएगा -1 और -1 कितनी बार 412 बार, ये हो जाएगा +1। अब +1 हमारा रिमाइंडर आ गया जब आपने 3 से काटा तो, लेकिन आप पहले 2 से डिवाइड किए तो इसलिए रिमाइंडर को 2 से अंत में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बात समझे होंगे कि पहले जिससे आप डिवाइड करते हैं लास्ट में उसी को आप रिमाइंडर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ओरिजिनल 6 वाला रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, -1 रिमाइंडर था और -1 कितनी बार 412 बार, तो +1 बना, लेकिन आपने 2 उड़ाया था इसलिए 2 ला करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, इसका प्राइम फैक्टर पूछा है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको प्राइम फैक्टर्स वाले क्वेश्चन करवाए थे। प्राइम फैक्टर मैंने क्या बताया था कि बस आपको बेस को प्राइम में कन्वर्ट कर देना है और सारे पावर को ऐड कर देना है। प्राइम में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर तो ये 2 और 3 में टूटेगा,
ठीक है, ये ऑलरेडी प्राइम है, ये प्राइम है, ये टूटेगा, ये 15 दूना 30 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 में टूटेगा। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों प्राइम है तो ऑलरेडी जोड़ लेते हैं, 22 प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पर 2 का भी 37, 3 का भी 37, यानी कि 2 बार 37 और आ गया। चाहे तो इकट्ठा 2 वाला साथ में लिख लेते, लेकिन हम छोड़ दे रहे हैं। 2 के लिए 37, 3 के लिए 37, यहाँ पर 2, 5 और 3 दोनों है, तो दोनों के लिए, तीनों के लिए 26 आएगा, तो 26 इसका, 26 इसका, 26 इसका, 26 दूना 52, 36, 18, 78 आ जाएगा। तो ये तीनों मिला करके 3 बार 26 था, इसके लिए मैंने 78 लिखा। अब देखिए यूनिट डिजिट को हम निकालेंगे यहां से, क्योंकि सबका अलग अलग है। 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, यूनिट पर 6 आएगा, और 6 वाला हमारा दो ऑप्शन मिल गया, 196 और 206। ठीक है, 24 का 2 ये 26 का 6 आ गया, कैरी 2, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 26, इसको जो 8 7 15, 15 3 22, 22 2 24, 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल 2, और ये हो जाएगा 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 186। 22 लिया मैंने, ये 12 लिया, 22 और 12 34 हो गया, और इधर से 30 है, तो 30 का मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है, तो 26 26 52 और 26 52 26 78, इनका 78 78 हो गया, और इसके बाद इधर से 37, 2 के लिए 37 और 74 हो गया। 8 4 12, 12 4 16, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 186 भाई आ रहा है इसका आंसर। लग रहा है यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी है ऑप्शन लिखने में, 186 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि विकल्प में नहीं है, और मैं इसी में से एक को करेक्ट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 को मैं 8 कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 186 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल ये दिया गया है, एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सवाल है, लैडर फ्रैक्शन का। लैडर फ्रैक्शन है ये, ठीक है, ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी को जोड़ने पर क्या आएगा, आपको बताना। अब आप समझिएगा कि ये वन साइड में है, ये वन साइड में, तो इसका मतलब कि इसमें से वन एक ए साइड में है, इसका मतलब इसमें से एक को किनारे कर लेना है। तो जब आप इसको साइड करेंगे यहां से, तो ये 25 एकम 25 एक बाहर निकल जाएगा, और प्लस मिलेगा क्या, 25 और 10 35 1 36, 11/25 मिलेगा, यानी कि 1 प्लस 11/25 है, यानी कि ये वैल्यू जो हो गई ए का मान हो गया। चलिए आप बताइए कि अब जब आप इसको आ गए, तो यहाँ पर जब आप होंगे तो ये इसके उल्टा में चलेगा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर 25/11 होगी, तभी इसमें डिवाइड करके 11/25 बनी है। अब यहाँ से हम इसको करेंगे तो 11 दूना 22, 2 निकल जाएगा, और प्लस क्या बचेगा, 22 और 3 25, 3/11 बचेगा। अब 3/11 इसका मतलब कि 2 बाहर निकल गया, और 2 हो गया डी की वैल्यू। ठीक है, अब 3/11 है, तो 3/11 यहां पर जब आएगा, तो ये वैल्यू 11/3 के रूप में यहाँ पे होगी, और जब 11/3 के रूप में होगी, तो 3 3 का 9 और 2 और 3 बच जाएगा, यानी कि सी के लिए 3 आ जाएगा, सी के लिए 3 आ जाएगा। अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए, और तीनों को जोड़ दीजिए, ए के लिए 1 है, और बी के लिए 2 1 3, और 3 और 3 6 है, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको इसको करना होता है, बाकी इसका डिवीजन भी है, डायरेक्ट हम भाग दे करके लिख लेते हैं, लेकिन आप दिमाग में रखेंगे तो ये भी कोई मुश्किल वाला काम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर 9 इधर, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, इधर वाला पूरा 9 लिख लेना है, ठीक है, और इधर जितनी बार 9 है उधर उतना जीरो लगा देना। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 99,000। ठीक है, अब बात आ गई कि इसको क्या छोड़ दिए, तो इसमें एक शर्त होता है कि जो किनारे वाली नंबर होती है, जितना इसके नीचे होता है उतनी बार में इसको ये डिवाइड करता है। तो देखिए ये 5 बार में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे इसलिए 5 लिखा है।
अगर यहाँ पर ये 6 बार में काटता तो ये 1/6 होता, 7 बार काटता तो 1/7 होता, 8 बार काटता तो 1/8 होता, यानी कि जितनी बार में काटेगा 1/8 के 1/n के रूप में उतनी बार ऐड होता है। और इधर 9 और इधर 9 होना मैंडेटरी है, तो राइट वाला पूरा 9 लिखेंगे, लेफ्ट वाले 9 के लिए उतना 0 लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 6। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1/5 छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ प्लस लगा हुआ है, और इसके साथ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 999 इंटू 99। अब प्लस इसको करेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 494 बटे में 5। अब आप इन दोनों को मिला देंगे, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो ये भी हो जाएगा 495 बटा 5, यानी इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 99। तो 99 यहाँ भी 99 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं 99, तो यहाँ बचेगा 999 और इसका बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1000 और 1000 को 99 से भाग देंगे 99। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप एक बार रिवीजन करिएगा, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट सीरीज में भी दोबारा उस क्वेश्चन को ला देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बस तैयारी करिए, और जितना हम लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं उतना आपका अधिकार बनता है, आप कमेंट करिए और पढ़िए, बस अल्टीमेट गोल है कलम और कॉपी लेकर के और किताब के साथ क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और आप खाली टाइम में इन सारी चीजों से आप रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।